सो HIV इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। HIV इन्फेक्शन एक इन्फेक्शन होता है वायरस का जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है। जब किसी के अंदर ये इन्फेक्शन का वायरस चला जाता है तो ये इम्यूनिटी डाउन करता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है उसकी धीरे स्लोली ग्रेजुअली, और वो तरह तरह के इन्फेक्शंस को प्रोन हो जाता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, नॉन ट्यूबरक्लो माइकोबैक्टीरिया और भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन, क्योंकि रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ये एक तरीका होता है HIV इन्फेक्शन का हमारे शरीर में जब वो इन्फेक्शन होता है किसी को भी। इसके रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, कैसे हो सकता है किसी को HIV इन्फेक्शन? तो पहली चीज होती है कि HIV का इन्फेक्शन संक्रमित मां से उसके बच्चे को हो सकता है, निडल स्टिक से हो सकता है, संक्रमित खून के चढ़ने से हो सकता है, और किसी से असुरक्षित संपर्क करने से हो सकता है। तो इस तरह से HIV इन्फेक्शन फैलता है। तो जैसे अगर हमें पता है कि इस रूट से फैलता है तो इसकी प्रिकॉशंस, इसको ध्यान रखते हुए अगर हम अपने लाइफस्टाइल को सही रखें तो इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। दूसरा, अगर किसी को लगता है कि हम इस इन्फेक्शन के रिस्क में हैं, किसी कारणों से कोई निडल लग गई ऐसी है जिससे कि उनको लगता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो PEP का एक ऑप्शन होता है जिसे हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। किसी को हो चुका है अगर ये इन्फेक्शन, तो उसमें जरूरी है कि वो टाइमली डायग्नोसिस हो, उसके CD4 काउंट और रिपोर्ट्स की चेक हो, जिससे पता चले कि अभी उसका स्तर इन्फेक्शन का कैसा है, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है शरीर में, जिसका ज्यादातर केसेस में हम पहले इलाज करते हैं और फिर साथ साथ में HIV का इलाज शुरू करते हैं। HIV के इलाज में ज्यादातर केसेस में एक ही दवाई चलती है, और बेस्ड अपॉन CD4 काउंट उसमें क्या दवाइयां और देने की जरूरत है बचाव के लिए इन्फेक्शन का, या अगर कोई और इन्फेक्शन आता है शरीर के अंदर तो साथ साथ उसका इलाज किया जाता है। तो लक्षण कैसे हो सकते हैं किसी को HIV इन्फेक्शन है या नहीं? तो ज्यादातर केसेस में उसको लंबे समय का बुखार आना, दस्त लगना, खांसी रहना, वेट लॉस होना, भूख नहीं लगना, कमजोरी लगना, शरीर पे रैशेज आना, इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। इनिशियली एक्यूट HIV सिंड्रोम में गला खराब होना, रैशेज आना, गर्दन के पीछे गांठें आनी, हल्का बुखार होना, वायरल लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं किसी को। सो इसका इलाज तो एक सिंगल दवाई है जैसा मैंने बताया, बट इसमें कुछ वैक्सीनेशंस भी रिकमेंडेड होते हैं जो HIV को तो प्रिवेंट नहीं करते, बट HIV के कारण जो हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, उस इम्यूनिटी डाउन में अगर हम कुछ वैक्सीन जैसे बच्चों को देते हैं या बुजुर्गों को देते हैं, उस तरह के HIV के मरीजों में भी रिकमेंडेड होते हैं, जैसे निमोनिया के, फ्लू के, टाइफॉइड के, शिंगल्स के, जो अगर टाइम टू टाइम लगाया जाए अपने डॉक्टर की सलाह से तो कुछ खराब इन्फेक्शन से आप बचे रह सकते हो, एटलीस्ट जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है। तो काफी चीजों पे अगर ध्यान रखा जाए HIV के इलाज के समय तो इसके कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है और आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, जैसे आपके आसपास लोग जी रहे हैं वैसे आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो आपकी दवाइयां होती है उसको बिल्कुल समय पे लें, बिना मिस किए लें, और उसके साथ जो प्रिकॉशंस बताया जाता है कि उन दवाइयों को कैसे लेना है उसी तरीके से लिया जाए तो स्वस्थ रहेंगे।